Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मैथ्स पेडागोजी करने वाले हैं। तबीयत मेरी एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई डोंट नो, ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है क्योंकि हरियाणा जाना होता है तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जिसकी वजह से ट्रेन की बहुत तेज़ हवा लगती है और दूसरा ऑटो की भी। एनीवेज़, हम लोग आज पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चल रही है आपकी मैथ्स पेडागोजी। ठीक है, मैथ्स पेडागोजी चल रही है, बट ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, ईवीएस पेडागोजी में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ जितनी भी आपकी सोशल साइंस की पेडागोजी है, साइंस की पेडागोजी है, उन सभी में, हिंदी की पेडागोजी है या संस्कृत हो, कुछ भी हो, उन सब में हेल्प करेगा। क्योंकि बच्चों का परीक्षण तो आप एक ही तरीके से करोगे ना, उनको टेस्ट तो करने के कुछ ही यही है। मतलब जो मैं आज आपको टेस्ट पढ़ाने वाली हूँ, उनको टेस्ट, बच्चों को टेस्ट करने के लिए तरीके तो यही है। इसलिए चाहे आप मैथ्स पेडागोजी पढ़ो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ो, चाहे आप साइंस पेडागोजी, सोशल साइंस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी और जितनी भी तरह की पेडागोजीज़ हैं, मैथ्स वगैरह, कुछ भी पढ़ो, टाइप्स ऑफ टेस्ट सेम ही रहने वाले हैं क्योंकि आप बच्चों का परीक्षण सेम तरीके से करोगे। तो टेस्ट का मतलब यहाँ पे परीक्षण से है कि बच्चों को किस तरह से हम लोग उनका परीक्षण करेंगे, कैसे उनको आप टेस्ट करोगे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि टेस्ट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हम लोग जो बच्चों का परीक्षण करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है परीक्षण, तो ये परीक्षण करना क्यों ज़रूरी है, पहली बात तो यही पता होनी चाहिए। सो वाई टेस्ट्स आर सो इम्पॉर्टेंट। तो टेस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि टू नो अबाउट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपको पता करने के लिए आपको टेस्ट करना होगा कि आप जो बच्चों को सिखा रहे हो, क्या उनको वो समझ आ भी रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कुछ समझ ही नहीं पा रहा है और आप जो है आगे ही आगे पढ़ाए जा रहे हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, मतलब स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को जांचना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए टेस्ट ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कभी कभी होता है ना कि हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिए, तो इससे क्या है कि आपने अभी अभी जो पढ़ाया है, आपने उसका परीक्षण कर लिया, आपने उसका टेस्ट कर लिया कि हाँ जी भाई समझ आया है या नहीं आया है। या फिर आज की क्लास में मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं ट्यूशन्स, जब, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं ट्यूटर हूँ। तो मैं क्या करती थी कि जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे, चाहे वो ज्योग्राफी के हों, पॉलिटिकल साइंस के हो, हिस्ट्री के हों, तो 1 घंटे के अंदर जो भी मैंने क्लास में कराया है उन सब का मैं सबसे ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, सबसे मैं हमेशा ये पूछती थी कि आप समराइज़ करो आपने आज जो क्लास में पढ़ा है। ठीक है, नोट्स मत बनाओ, बेशक से कोई बात नहीं उस समय जब आप क्लास में हो, लेकिन घर जाके पढ़ो उस चीज़ को, तब आप नोट्स बनाओ, बट उससे पहले आपने जो क्लास में पढ़ा है वो बताओ। तो इससे क्या है, मैं बच्चे का टेस्ट ले रही हूँ कि आज जो मैंने पढ़ा है क्या वो समझ में आया भी है या नहीं आया है। तो बच्चे की परफॉर्मेंस का पता लगाने के लिए जो आप टेस्ट कर रहे हो, उसे हम उसके लिए टेस्ट ज़रूरी होते हैं। ठीक है, टू नो अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, बच्चे ने कितना अचीव किया है। ऐसा तो नहीं है कि बार बार वो 25% पर ही, अब 25 मार्क्स ही ला रहा है वो हर बार। यानी कि मान लो मैंने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया या मान लो 100 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो बच्चा कितना अचीव कर पा रहा है, कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं कि 25 में आके अटक चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेट्यू नहीं बनना चाहिए। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार। पठार हर किसी चीज़ में बन सकता है। प्लेट्यू जिसे हम कहते हैं वो हर किसी चीज़ में बन सकता है। जैसे आज मोटिवेशन आपका कम है या 3-4 दिन से आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो प्लेट्यू बन जाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब आगे चीज़ें बढ़ ही नहीं पा रही हैं, तो इसे प्लेट्यू या पठार कहते हैं। इवन जब आप वेट लॉस कर रहे होते हैं तो एक टाइम पे आपका वेट आगे एक जगह पे रुक जाता है, वो आगे बढ़ ही, मतलब वो आगे घट ही नहीं पाता। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना पड़ता है, वो तब घटता है, तो उसे भी प्लेट्यू कहते हैं। तो प्लेट्यू हर किसी चीज़ में आ सकता है, मोटिवेशन में आ सकता है, पढ़ाई में आ सकता है, लर्निंग में आ सकता है, वेट लॉस में आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कितने तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो टेस्ट जो है वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ना ये ज़रूरी है कि टेस्ट क्यों ज़रूरी है। तो टेस्ट सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके कि वो कितना अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है, और बच्चों की अचीवमेंट, बच्चे ने कितना अचीव किया है, वो पता लगाने के लिए भी हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, परीक्षण करते हैं। वट एवर वी आर टीचिंग, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आर दे इवन रिसीविंग इट और नॉट, क्या वो उसे रिसीव कर पा रहे हैं, एक्वायर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे को समझ ही नहीं आ पा रहा है। तो सबसे पहले टेस्ट क्यों ज़रूरी है, ताकि पता चले कि बच्चे को कितना समझ आया है, उसकी समझ कल से कितनी ज़्यादा आगे बढ़ी है या विकसित हुई है, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, क्या अचीव कर पा रहा है। इसलिए टेस्ट ज़रूरी होते हैं। अब एक एक करके हम टेस्ट को पढ़ेंगे। ये कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अब है
अब यहाँ पर आता है टाइप ऑफ टेस्ट। तो पहला टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है, जैसे मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, जैसे मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें ये था कि आपको फर्स्ट पेपर में 20 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, और सेकंड पेपर में आपको क्या करना है, आपको 40 क्वेश्चंस तो अटेंड करने हैं आउट ऑफ 100। तो ये क्या है, बेंचमार्क सेट कर दिया एक तरीके से, ठीक है, कि इतना तो करना ही है। इसी को हम कहते हैं एप्टीट्यूड। इवन आप लोगों का जब हम सबका जब सीटेट का एग्जामिनेशन होगा तो वो जो सीटेट का एग्जामिनेशन ले रहे हैं वो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं कि हमारे अंदर कितना एप्टीट्यूड है, भाई हमारे अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, हम कितना सोच पा रहे हैं कि बच्चा जो है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि बच्चा जो है उसने गलती करी है, ठीक है, एक बच्चा जो है वो सुन नहीं रहा है, गलती कर रहा है, तो आप क्या करोगे। पहला पॉइंट ये है, यानी कि पहला ऑप्शन है, आप स्कूल असेंबली में डांटोगे, बिल्कुल भी नहीं, सबके सामने तो कभी डांटना ही नहीं है, ना स्कूल असेंबली में, क्योंकि आपको एग्जाम्पल सेट नहीं करना, आपको बच्चे को समझाना है। आप प्रिंसिपल के पास जाओगे, नहीं, बिल्कुल प्रिंसिपल के पास नहीं जाना। आप बच्चे के पेरेंट्स के पास जाओगे, नहीं, पहले आपको बच्चे को समझाना पड़ेगा। यानी कि फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे को आप खुद से समझाओ, ना आप उसको प्रिंसिपल रूम लेके जाओ, ना आप उसको पेरेंट्स और उसके पेरेंट्स के सामने डांटो, ना आप उसको असेंबली ग्राउंड में या असेंबली में सबके सामने डांटो। आप क्या करो, आप बच्चे को ही समझाओ। नहीं समझ रहा है तब आप कोई दूसरा स्टेप लो या तब आप कोई अलग तरीके से समझाओ, लेकिन पहला क्या तरीका है, बच्चे को ही समझा दो, ठीक है, चुपचाप समझाओ। तो ये क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है कि आपकी एप्टीट्यूड की जांच हो रही है कि आप कब कौन सा स्टेप लोगे। आपको बच्चे की भले के लिए आपको स्टेप लेना है, ये नहीं कि असेंबली ग्राउंड में उसको डांट दिया सबके सामने या टीचर अपने प्रिंसिपल के सामने या फिर उसको पेरेंट्स के सामने डांट दिया, नहीं, पहले आप उसको खुद समझाओगे। तो ये आपके अंदर जो क्षमता है ना, ये समझने की, लॉजिकल थिंकिंग की, इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं कि आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो नेट के पेपर में भी जो मैंने दिया था उसमें भी एप्टीट्यूड जांच रहे थे कि क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो भी या नहीं है, नहीं हो। तो ये क्लियर हो जाता है जब, तो समझ में आता है कि हाँ ये लायक तो है, उसके बाद ये इंटरव्यू देगा या इंटरव्यू देगी, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा तो आगे पढ़ा सकती हैं। तो नेट मेरा क्लियर है, दैट मीन्स कि इस चीज़ की एबिलिटी मेरे पास है, इस चीज़ का एप्टीट्यूड मेरे पास है। तो वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है टू नो अबाउट स्टूडेंट्स एबिलिटी। तो बच्चे की एबिलिटी को जांचने के लिए, जैसे हम अभी बच्चे ही तो हैं एक तरीके से देखा जाए तो, हम भावी टीचर्स हैं, अभी बने नहीं हैं लेकिन बनेंगे, तो एक तरीके से हम स्टूडेंट्स ही हैं, हम कैंडिडेट्स हैं। तो सीटेट क्या कर रहा है, ये जाँच रहा है कि ये लोग क्या बोलते हैं उसको, ये एप्टीट्यूड जो है इनके अंदर वैसा एप्टीट्यूड है भी या नहीं है। तो नेट भी यही कर रहा है कि ये जाँचता है कि उसमें ये एप्टीट्यूड है भी या नहीं है। तो इसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, यानी कि अभिक्षमता परीक्षण, टू नो अबाउट स्टूडेंट्स एबिलिटी, हमारी एबिलिटी को जानना, हमारी कैपेबिलिटी को जानना, हमारे अंदर रीजनिंग है या नहीं है, हम तर्क कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, देयर रीजनिंग, देयर मेंटल एबिलिटी, हमारे अंदर कितनी ज़्यादा क्षमता है, मेंटल के लिए क्या बोलेंगे हम कि मानसिक, हाँ हमारे अंदर मानसिक क्षमता कितनी, एबिलिटी कितनी, कितना सोच पा रहे हैं, कितना तर्क कर पा रहे हैं, एनालिटिकल, एनालाइज कितना कर पा रहे हैं। एनालाइज का हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, विश्लेषण आई थिंक, हाँ एनालाइज, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है लेकिन आप पढ़ लोगे। यानी कि हम कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, कितना लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड का बेसिक मतलब यही है कि आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता कितनी है, एबिलिटी कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, कितना तर्क कर पा रहे हैं, कितना रीज़न कर पा रहे हैं, कितनी मेंटल एबिलिटी है, कितना विश्लेषण यानी कि एनालाइज कर पा रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग कितना कर पा रहे हैं। तो ये है इसका बेसिक मतलब। और ये एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको दिया, नेट वाला एंड सीटेट। सीटेट जांचता है कि क्या जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनमें टीचर्स, भावी टीचर्स बनने का एप्टीट्यूड प्रेजेंट है भी या नहीं है। और नेट भी यही जांचता है कि क्या इस कैंडिडेट में आगे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनने की काबिलियत या जो बोलते हैं उसको एबिलिटी है या नहीं है। उसको जांचने के लिए हम इसे कहते हैं अभिक्षमता परीक्षण। आपकी क्षमता को जानना बेसिकली इनका काम है। नेक्स्ट टेस्ट है एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड को हम हिंदी में कहते हैं अभिरुचि। इसमें से रुचि भी अगर आपको याद होगा तो भी समझ आ जाएगा। रुचि का मतलब पता है, रुचि का मतलब होता है आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी कि आपको किसी को भी डील करने से पहले, किसी भी बच्चे को पढ़ाने से पहले उसकी रुचि जान लो कि उसकी रुचि किस चीज़ में, क्या उसको बोरिंग लगता है, क्या उसको अच्छा नहीं लगता, आपको उसी को ही अच्छा बनाना है ताकि उसको समझ आए। तो एटीट्यूड टेस्ट का मतलब है अभिरुचि परीक्षण, टू नो अबाउट स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट को जानना कि बच्चों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एंड एनकरेज देम टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। और उनको हमेशा से एनकरेज करो कि आपका हमेशा पढ़ाई के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए व्हेन दे आर स्टडिंग समथिंग। जब भी आप कुछ भी स्टडी कर रहे हो, कोई भी स्किल का आप बना रहे हो, जैसे मान लो कुकिंग आप कर रहे हो, क्ले आर्ट आप कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ते समय, बुक्स को रीड करते समय आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई भी चीज़ करोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो बच्चों को, तो टीचर्स को
बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, हमेशा से सकारात्मक एटीट्यूड रहना चाहिए। कब? जब आप कुछ पढ़ रहे हो। और टीचर्स को स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट इज़ टू नो अबाउट स्टूडेंट्स लाइक्स एंड डिसलाइक। बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स को पहचानो कि क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता है, ये सब पहचानो, ठीक है। इसके अलावा थॉर्नडाइक के जो नियम है ना, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं कभी डिस्कस कर दूंगी। थॉर्नडाइक ने आपको 3 नियम दिए हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के बेसिक लेवल पे देखा जाए तो 3 नियम हैं, 3 कानून, या नहीं कानून तो नहीं, लॉ है। और वो 3 लॉ क्या है? पहला है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ोगे, बार बार एक्सरसाइज करोगे, यानी कि नियमित रूप से प्रयास करते रहोगे, बार बार उसको करते रहोगे, उसी चीज़ को दोहराते रहोगे, तो वो चीज़ याद हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। फिर आता है, देखो, एक लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये सारे ना आपके इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया, लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया, लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया, ठीक है, एक्सरसाइज हो गया। ये 3 तो मेन लॉज हैं, ठीक है, 3 मेन लॉज है। और एक मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एक तो हो गया लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बार बार मतलब वही प्रयास जो है करते रहो। एक हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब है कि आप वही चीज़ दोहराते हो जिस चीज़ से आपको प्लेजर मिलता है। तो इसमें प्लेजर एंड पेन वाला चीज़ आ जाता है, वो हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे कि बच्चा केवल उन्हीं चीज़ को करता है जिस चीज़ से बच्चे को एक तरीके से देखा जाए तो बूस्ट मिले या उसको अच्छा लगे, उसको वो पसंद आए, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। जो चीज़ बच्चे को, जिस चीज़ की वजह से बच्चे को दंड मिल रहा है वो चीज़ नहीं करेगा, इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। फिर थर्ड आता है लॉ ऑफ रेडीनेस, कि हमेशा बच्चा जो है ना वो रेडी रहे, तत्पर रहे। तो ये तो इसके 3 मेन नियम है, ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब है हर चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए रेडी रहे। तो एक तो ये आता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि ये तो 3 नियम थे, लेकिन इसके अलावा और सबऑर्डिनेट नियम है, कुछ और सब ऑर्डिनेट नियम है जो इसके नीचे हैं थोड़े से, जिसमें आता है लॉ ऑफ एटीट्यूड। इसका मतलब है कि आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, किसी भी चीज़ को समझते हुए, पढ़ते हुए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आता है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट हमने स्कूल में सुना होगा, आज तो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होने वाला है। इसका मतलब है उपलब्धि परीक्षण, बच्चे ने कितना अचीव कर लिया है। टू नो अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट, बच्चे के अचीवमेंट का पता लगाने के लिए। व्हाट चाइल्ड हैव लर्नड टिल नाउ, अब तक बच्चे ने क्या पढ़ा है, ठीक है। जैसे मान लो 2-3 महीने से आपकी क्लासेस चल रही हैं स्कूल की, तो 2-3 महीने से लेकर के अब तक बच्चे ने क्या पढ़ा है उसका एक टेस्ट ले लो बड़ा सा, उसे कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। इसको सबमिटिव टेस्ट भी कहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी कि जितना पढ़ लिया है। ऑफ लर्निंग का मतलब है जितना लर्न हो चुका है, जितना लर्न हो चुका है उसका टेस्ट लेना इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि उस चीज़ का असेसमेंट जो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसको पेन पेपर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा लिखता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है, ट्रू फॉल्स करता है, टिक मार्क करता है, फिल इन द ब्लैंक्स करता है, सब कुछ करता है। तो उसको पेन पेपर टेस्ट कहते हैं, या असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, या समेटिव टेस्ट भी कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट को, कि बच्चे ने कितना अभी तक अचीव कर लिया है। तो ये 3 चीज़ें हमारी हो गई। एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें आप बच्चे का एप्टीट्यूड जांचते हो कि बच्चे में कितनी क्षमता है, उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एटीट्यूड, उसका अभिरुचि, यानी कि उसका रुचि किस चीज़ में है, पॉजिटिव एटीट्यूड है या नहीं है, या उसका लाइक किस चीज़ में, डिसलाइक किस चीज़ में। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है कि बच्चे ने अब तक कितना अचीव कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट और रेमेडियल, ये दोनों चीज़ें हम एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है। चलो इसको पढ़ते हैं अब। डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको हम हिंदी में कहते हैं निदानात्मक परीक्षण। यानी कि डायग्नोस का मतलब क्या होता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले देखता है, जैसे आपका गला ख़राब है, आप डॉक्टर के पास गए तो वो क्या बोलता है कि मुंह खोलो। क्यों? ताकि वो ये देखने की कोशिश करते हैं कहीं टॉन्सिल्स तो नहीं है, कहीं जो थ्रोट है आपका वो फूल तो नहीं गया, टॉन्सिल्स तो नहीं है। तो डायग्नोस का मतलब है कि पहले आप प्रॉब्लम्स को देखो कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद आप उसको क्या करोगे, ठीक करोगे, उसके हिसाब की उपचार दोगे, रेमेडी दोगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, टू नो अबाउट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, इसमें हम बच्चे की प्रॉब्लम को जानते हैं, पहचानने की कोशिश करते हैं कि लर्निंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, या लर्निंग गैप्स को देखते हैं कि मतलब टीचर ने जैसे कुछ पढ़ाया और बच्चे को कितना समझ आया, है ना, बच्चे को कितना समझ आया, उसके बीच में जो गैप है उसको पहचानने का काम ये करता है डायग्नोस्टिक। तो डायग्नोस का मतलब है डायग्नोस करना कि कहीं कोई डिफ़िकल्टीज़ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सो टू नो अबाउट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम इन लर्निंग, तो अगर बच्चे की प्रॉब्लम्स को आप पहचानोगे या उसको डायग्नोस करोगे तो उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, जिनमें उनकी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। टू डिस्कवर कॉजेज़, यानी कि कारण क्या है उनका, इस प्रॉब्लम का कारण क्या है, यानी कि ये चीज़ अगर नहीं समझ आई तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है, कारण क्या है, या क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। एंड आफ्टर
डिस्कवरिंग द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय अ चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे के द्वारा जो डिफ़िकल्टीज़ फेस की जा रही हैं, जब आप उसको डिस्कवर कर लेते हो कि क्या क्या कारण है, तो हम क्या दे सकते हैं, चाइल्ड के मतलब उसको, स्टूडेंट को या चाइल्ड को जो भी प्रॉब्लम है, देन वी कैन प्रोवाइड हिम और हर रेमेडियल क्लासेस। हम उसको फिर रेमेडियल क्लासेस यानी कि जो उपचारात्मक क्लासेस है वो दे सकते हैं। जैसे कि हम जब एमए में थे तो उस टाइम पे क्या होता था, प्रोफेसर्स हमको पढ़ा के जैसे चले जाते थे, कुछ समझ नहीं आता था, तो जो एसोसिएट प्रोफेसर्स होते थे या उनके नीचे के जो टीचर्स होते थे, सबॉर्डिनेट टीचर्स, वो हमें रेमेडियल क्लासेस देते थे कि अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो प्रोफेसर से पूछने के बजाय, क्योंकि वो प्रोफेसर्स वैसे थे जो बुक्स लिख चुके थे, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि हमारी जो क्वेरीज़ हैं, हमारे जो डाउट्स हैं वो ले सके, तो इसलिए रेमेडियल क्लासेस होती थी। तो डायग्नोस्टिक का मतलब ये क्या है कि पहले आपको बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, उसके पीछे का कारण जानना है डिफ़िकल्टीज़ का, उसी के बाद आप पता लगा पाओगे कि आप उसको क्या रेमेडी दोगे, क्या उसको उपचार दोगे। तो ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट। फिर आता है रेमेडियल टेस्ट, उपचारात्मक परीक्षण, जिसमें हम उनकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए उनको उपचार देते हैं, यानी कि अलग तरीके से समझाते हैं। यूज़ डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स या मेथड्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, मतलब जैसे कि कोई कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को समझाया, उसको समझ नहीं आया, तो पहले तो आप डायग्नोस करोगे कि क्या समझ नहीं आया, क्या पीछे का कारण है, क्या समझ नहीं आया, क्या लर्निंग गैप्स हैं। वो डिफ़िकल्टीज़ और कारण को पहचानने के बाद आप कुछ अलग तरीका इस्तेमाल करोगे उनको वही चीज़ समझाने का, मतलब उसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप दूसरा टेक्निक का इस्तेमाल करोगे ताकि बच्चा समझ जाए। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें हम बच्चे की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं कि उसको क्या क्या दिक्कत आ रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में, और जब आपको ये पता चल जाए कि उसको ये दिक्कत आ रही है तो उसको आप सॉल्व करोगे, उसी को रेमेडियल टेस्ट कहते हैं, जिसमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उस टॉपिक को अलग मेथड से समझाया जाता है। इस मेथड से नहीं समझा तो दूसरे मेथड से समझ जाएगा, इसे रेमेडियल टेस्ट कहते हैं। फिर आता है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि ये देखना कि बच्चे में स्किल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे मान लो टाइपिंग है, आपने टाइपिंग सीखी, बहुत टाइम हो गया, 20 दिन सीखी, उसके बाद एक टेस्ट ले लिया कितना आप जल्दी टाइप कर पा रहे हो, कि मतलब जैसे होता है ना, जैसे 60 वर्ड पर मिनट, जैसे 60 वर्ड पर मिनट लिख पा रहे हो, 80 वर्ड पर मिनट लिख पा रहे हो, 30 वर्ड पर मिनट लिख पा रहे होगी, मतलब 1 मिनट में आप कितने शब्द लिख पा रहे हो, उसको उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, तो वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया। इसके अंदर हम उनकी कौशल को आंकते हैं, ठीक है। टू मेजर द स्किल्स अटेन बाय स्टूडेंट्स, बच्चे ने कितना स्किल अटेन किया है। टू डेवलप स्किल्स वी नीड टू प्रैक्टिस इट, मास्टर इट, बिल्कुल ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एक्सरसाइज है कि स्किल उतना ही निखर के आएगा जितना कि आप बार बार उसे प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ आपके लिए मास्टर्ड हो जाएगी। आप उस पर मास्टरी हासिल कर लोगे, आप मास्टर्ड कर लोगे उस पर्टिकुलर स्किल को। तो उसको मेजर करने के लिए ना एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है कि बच्चे में स्किल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है, ये दो लास्ट हैं, इसको कहते हैं नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। बट उससे पहले ये देख लेते हैं चीज़ें कि टाइप ऑफ टेस्ट में हमने क्या पढ़ा, टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम बच्चे की परफॉर्मेंस को देख सकें कि बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ताकि हम उनके अचीवमेंट को जान सकें, ताकि ये देख सकें कि हम जो पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट में एप्टीट्यूड जांचा जाता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी, कितनी क्षमताएं, कितना आप तर्क कर पा रहे हो, कितनी रीजनिंग है। एटीट्यूड में आपका एटीट्यूड देखा जाता है कि नेगेटिव एटीट्यूड तो नहीं है पढ़ाई के प्रति, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को देखा जाता है, आपके इंटरेस्ट को देखा जाता है, और ये थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ एटीट्यूड है जो हमने सबऑर्डिनेट लॉज में पढ़ा था। फिर अचीवमेंट टेस्ट, बच्चे ने कितना अचीव किया, उसमें उन्होंने अब तक जितना सीखा है उसका टेस्ट ले लिया जाता है, इसे पेन और पेपर टेस्ट और समेटिव टेस्ट या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें बच्चे को क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है वो देखना, उसके बाद जब आपको पता चल गया कि अच्छा ये डिफ़िकल्टीज़ है, उसको ठीक करने को हम रेमेडियल टेस्ट कहते हैं। तो ये दो टेस्ट एक साथ चलते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट बच्चे की स्किल्स को मेजर करने के काम आते हैं। अब आता है नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, यानी कि मानकीकृत संदर्भित परीक्षण। इसमें बच्चे की परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चे की परफॉर्मेंस से कंपेयर करके देखा जाता है कि कितना आगे है और ये कितना पीछे है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंसेस, ये कंपैरिजन होता है बच्चों में, जैसे स्कूल टेस्ट में होता है ना, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या ग्रेड देते हैं। तो ये भी नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट का एक पार्ट है कि जिसमें हम बस कंपेयर करते हैं एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से। जैसे बोलते हैं ना, ये जो है बच्चा क्लास में फर्स्ट आया है, ये सेकंड आया है, तो ये क्या है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट है। गलत है वैसे कंपैरिजन करना, बट किया जाता है। फिर आता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कि हम इस क्राइटेरिया पे खरे उतर पाए हैं या नहीं, इसे कहते हैं मानदंड
संदर्भित परीक्षण, स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू दी स्टैब्लिश नॉर्म्स। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है 100 में से सिर्फ 27 लाया है, 33 नहीं लाया, तो ये फेल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये उस क्राइटेरिया को पार नहीं कर पाया। जो क्राइटेरिया दे रखा था कि 33% तो लाने ही है, वो 33 मार्क्स तो लेकर आने ही है, 33 मार्क्स तो लाने ही है आउट ऑफ 100। तो अगर वो 33 लाया है तो पास है, 34 लाया तो भी पास है, उससे ज़्यादा जितने लाया पास है। बट 27 ले आया, 30 ले आया, 32 ले आया तो फेल है। ठीक है, और ऐसे ही इसको कहते हैं क्राइटेरिया, कि आप उस बेंचमार्क तक पहुंच जाओ, उस क्राइटेरिया तक पहुंच जाओ। जैसे सीटेट में बोला गया कि 90 मार्क्स तो आने ही चाहिए, ये क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए। ठीक है, नेट में कहा जाता है कि 20 क्वेश्चंस पहले वाले पेपर में एंड 40 क्वेश्चंस दूसरे वाले पेपर में तो करे होने चाहिए, वरना चेक भी नहीं होगा, पेपर चेक भी नहीं होगा। तो ये क्राइटेरिया है कि बच्चे ने उस क्राइटेरिया से कितना नीचे है कितना ऊपर है। इसमें कंपैरिजन क्राइटेरिया से किया जा रहा है कि क्राइटेरिया को फुलफिल करता है बच्चा या नहीं करता। इसमें तो सीधा आप दो बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स को क्या करते हो, कंपेयर करते हो कि कितना पीछे है कितना आगे है, उस तरह से। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। सो लर्नर्स, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलती रहें। सो कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।